शहर की भीड़ भाड़ से एक बार फिर हम निकल गए दूर। सड़क किनारे हमें मिली ट्रेन की पटरी और एक टनल। हमारी जिज्ञासा हमें ट्रेन की टनल की ओर खींच रही थी और तभी एक हॉर्न बजा और हमें साइड पर लगना पड़ा। फोटो खिंचवा रहे थे तो पीछे ट्रेन आ गई और शॉट भी बड़ा अच्छा निकल गया। नमस्कार दोस्तों, इस सफ़र में मेरे साथी हैं पठानकोट से विशाल और चंडीगढ़ से अमन, जिन्हें आप आगे चलने वाली इस वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आपसी सहमति से चलते हुए हमने बड़ोग रेलवे स्टेशन पर ब्रेकफास्ट करने का फ़ैसला लिया। एक तो ये जर्नलिस्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ते, कहीं भी इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त मैं बैठा हूँ एक यूनेस्को सर्टिफाइड हेरिटेज प्लेस पे और इस व्यू का नज़ारा ले रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड और ये होती है एंट्री एक डॉग की। ये वही डॉग है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में सैंडविचेस दिए थे एंड अब ये मेरे पास आकर बैठ गया। सो डॉग्स आर वेरी वफादार। ये कहावत नहीं है, दिस इज़ अ रियलिटी। थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको और वो विशाल बना रहा है अपनी वीडियो। अब इसके बाद समय आ चुका है भोजन ग्रहण करने का इस खूबसूरत व्यू में। ये जो झरने के पास रूम्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। खैर, स्टे को छोड़ के हमने छोले भटूरों पर कंसंट्रेट करा और छोले भटूरों का आनंद लेना इस व्यू में स्टार्ट करा। So it's time for the tea. विशाल, आप कुछ कहना चाहेंगे चाय के बारे में? चाय तो देखो ये अपने पंजाब में भी मिलती है, बट ये चाय के लिए हम इतनी दूर आए हैं। ये चाय के लिए, ये जो चाय के पीछे आप देख रहे हो जो व्यू, जो झरना बह रहा है यहाँ पे, जो ट्रेन यहाँ से निकले, बस इस चीज़ का मजा है। अमन सर, आप कुछ कहोगे? बस सर, उन्होंने सारा कुछ ही कहता। अमन सर हमारे थोड़े से शर्माकल हैं, थोड़े से भावुक हो गए हैं ये लोकेशन को देख के। इन्हें व्यू एंजॉय कर रहे हैं खड़े खड़े। anybody can come and take these rooms and they can stay। और यहाँ पे चेक इन चेक आउट 8 AM to 8 AM होता है। सो विशाल, कब आ रहे हैं हम? मुझे लगता है मैं एक दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ फैमिली के साथ। ये सही रहेगा कि यहाँ पे सुबह आओ, मस्त ट्रेन गुजरती हुई देखो, यहाँ से ब्रेकफास्ट करो, लंच करो। यहाँ पे बड़े अच्छे वुडन रूम्स हैं, बिल्कुल एकदम सही। जो लोग कहते हैं ना व्यू चाहिए बस बालकनी से निकलते हुए, तो वैसे रूम्स हैं। जैसे रूम से निकलोगे बाहर आपको एक छोटा सा वाटरफॉल, झरना नज़र आएगा और आप ट्रेल पे जा सकते हो। सामने एक पुरानी सुरंग का रास्ता भी है जो कि इधर से कहीं से निकलता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब भी यहाँ पर आना लैपटॉप नहीं लाना, है ना? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये चैनल मेरा अपना है। इसमें मैं जो कमेंट्री कर रहा हूँ अपने चैनल पे कर रहा हूँ। अरे ये भाई साहब का चैनल है, इनको फॉलो करो। पर तुम भी तो हमारे अपने नाम ही है Y3 Arts और मुझे भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है GoPro विद विशाल। अब हम यहाँ तक आए थे तो हमने सोचा कि चलो लेट्स गो टू द ओल्ड टनल। ओल्ड टनल का भी नज़ारा देखें। तो ओल्ड टनल का जो रास्ता है वो होकर गुजरता है एक फार्म से। सो वी एंटर्ड दैट फार्म। यहाँ पर थे बाग, थे बगीचे, थे कीवीज़ के, स्ट्रॉबेरीज़ के। सो उनमें से ही ये नज़ारा आया।
हमारी मंजिल अभी भी 1.5 किलोमीटर की ट्रेल पर थी, बट हमने रुकना नहीं सीखा, हम चलते गए एंड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां से 2 रास्ते निकलते थे एंड वी गॉट कन्फ्यूज। सो विशाल डिसाइडेड कि भाई मैं ये राइट साइड जाकर देखता हूँ क्या है, एंड ही वेंट टू चेक। सही रास्ता लेफ्ट वाला ही था एंड वी कंटिन्यूड। इस वक्त बादल घने हो चुके हैं और बारिश के आने के आसार हैं। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो बैक। ऊपर का ये रास्ता जहाँ हम जा रहे हैं, ये रास्ता था बड़ोग ओल्ड टनल का, बट ड्यू टू द वेदर वी हैव डिसाइडेड टू गो बैक। सो लेट्स गो। वापस रेलवे स्टेशन आकर हमने पिया पानी और हमने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करी। तभी मुझे दिखा एक बोर्ड जहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हुई थी एंड आई स्टॉप्ड एंड टर्न बैक टू रीड दैट बोर्ड कि कहीं हम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। नहीं, हम सही डायरेक्शन में थे एंड हमने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करी और पहुँचे अपनी मेन डेस्टिनेशन पर, जो थी एक जेल। ये है दक्षाई जेल म्यूज़ियम। यहाँ पे एक जेल है जिसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट करा गया है। हमने सीधा अंदर जाने से पहले डिसाइड करा कि हम बाहर एक बार ही चारों तरफ घूम कर देखते हैं कि बाहर का नज़ारा क्या है। सो वी स्टार्टेड आवर वॉक, जिसे मैं करता हूँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। यहाँ से हमने लिया एक राइट टर्न। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का था। नाउ यू कैन इमेजिन, एक टाइम था जब यहाँ पर अंग्रेज़ अफसर घूमा करते थे। ये है अंग्रेज़ों के ज़माने का जेल। चलते चलते हमें यहाँ पर एक ही दरवाज़ा खुला मिला, तो आई डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस। और जैसे मैं अंदर गया ना, तो अंदर कुछ अजीब सा बना हुआ था। मैंने कभी ऐसा जीवन में देखा नहीं था, कुछ ऐसा। तो ये जो आकृति सी बनी हुई है और वो बना हुआ, मुझे पता नहीं था। आई थॉट दिस इज़ फॉर समथिंग, टॉर्चर करने के लिए कुछ होगा भाई। तो व्हाट आई सॉ इज़, जैसे मैंने इस साइड को मुंह घुमाया तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन के लिए लगा हुआ था बोर्ड। इस पे लिखा हुआ था दिस इज़ अ ब्लैक स्मिथी शॉप। सो यहाँ पर चेन्स, जो प्रिजनर्स की चेन्स थी जिनसे उनको बांधा जाता था, यहाँ पर वो चेन्स बनती थी। और बनाता कौन था? प्रिजनर्स ही बनाते थे। इस अलमीरा में रखे होते होंगे हथौड़े या कुछ लोहा टाइप, कुछ कोयला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आग जला के उसको पिघलाया जाता था। सो ये है भाई हमारी हिस्ट्री। क्या आप यहाँ से जाना चाहेंगे? अच्छा, हाउ टाइम फ्लाइज। एक टाइम होता होगा जब यहाँ पर अंग्रेज़ अफसरों की जी हजूरी होती होगी, कैदियों को टॉर्चर किया जाता होगा, और आज ये वीरान हुआ पड़ा है। सो इट्स राइट, सही कहा है कि भाई टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता। अपनी जर्नी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम पहुँचे सीधा जेल के अंदर। हमने एंटर करा एक हॉल में जहाँ पर बनी हुई थी बहुत सारी बैरक्स। जैसे कि ये जेल अंग्रेज़ों के ज़माने की है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स को ही रखा गया होगा, कुछ फ्रीडम फाइटर्स को भी रखा गया होगा। उस टाइम पे क्राइम्स भी होते होंगे, लेकिन जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी उसका मेन तो फ्रीडम मूवमेंट को ही दबाने का मेन एम था। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता होगा। नाउ यू कैन इमेजिन योर लाइफ बीइंग इन दिस रूम। सिर्फ एक दरवाज़ा है और यहाँ पे तो व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि यहाँ पे कुछ वॉशरूम टाइप का भी नहीं है कि, तो वो सारा कुछ कैसे हैंडल होता होगा।
जस्ट इमेजिन। दिस इज बैरक नंबर 24। इतनी काहे की शान है इन फ़ोटोज़ के साथ फ़ोटो खिंचाने की। मेरे चाहे थॉट्स गलत हों बट यार बनता नहीं है इसके साथ फ़ोटो खिंचाना। गोरे सिपाही की स्कर्ट देखने के बाद हम पहुँचे उस हॉल में जहाँ पे वो बैरक्स थी जिसमें उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें नज़रबंद होने की सज़ा मिलती थी। दैट मीन्स इनके जो गेट्स थे इनके ऊपर सलाखें नहीं थी, ये प्रॉपर ओपेक थे, आर पार आप देख नहीं सकते थे। ऊपर एक होल था बात करने के लिए और एक नीचे होल था आई थिंक खाना वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके अंदर का जो नज़ारा था वो भी लेट्स सी। घुसते हैं इस बैरक में। ये कोने में मुझे चिमनी नुमा चीज़ लग रही है। आई थिंक बैरक को गर्म करने के लिए रखा जाता होगा क्योंकि ऊपर चिमनी है, इसमें आग जलाते होंगे तो ऊपर कुछ होगा ऐसा सिस्टम। और दूसरे कमरे में एंटर होकर भी मुझे कुछ खास दिखा नहीं, तो मैंने जब अगले रूम में जाने की कोशिश करी तभी मुझे याद आया ना 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 ना, ये देख रहे हो डंडा, दैट इज़ बिकॉज इसके ऊपर हाथ बांधते होंगे, दोनों हाथ बांध कर कुछ मारने के लिए या पीटने के लिए आई थिंक ये यूज़ होता होगा। इसी के साथ हम एंटर हुए उस बैरक में जहाँ पे पड़ा था एक चरखा और मोटा मोटा लिखा हुआ था लुक बट डोंट टच। खैर ये जो बैरक है ये बैरक में गांधी जी को रखा गया था 2 दिन के लिए एंड इसलिए इसको इतना सजाया गया है। इसके साथ ही इंटरकनेक्टेड थी दूसरी बैरक और यहाँ पे कुछ एंगल नुमा चीज़ें लगी हुई थी। आई डोंट नो हाउ इसका क्या यूज़ होता होगा। मे बी इसके ऊपर आई हैव नो आइडिया, सॉरी नो मे बी यस। तो बाहर खड़े थे हमारे दोस्त अमन। एक बिना लाइट की बैरक में घुस के देखते हैं फ्लैश ऑन करके। यार अगर यहाँ पे लाइट चली जाती होगी फिर तो कितना ही स्कैरी होता होगा ना। एक वैसे ही जो गेट है वो ओपेक है, उसमें आर पार लाइट नहीं, ऊपर से एक छोटी सी खिड़की। और अरे 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 रात को क्या होता होगा भाई साहब। फ्रीडम इज़ नॉट दैट कप ऑफ टी जो इजीली आ गई हमारी प्लेट में। सोचना कभी अकेले। रेनोवेशन मांगता है। ये बैरक नज़रबंद करने वाली बैरक है जिसमें किसी कैदी को अगर नज़रबंद की सज़ा मिली होगी तो उसको इसमें लाया जाता था। हाउ स्कैरी दिस इज़। सुबह से शाम तक आपको, सुबह से शाम के 24 घंटे आपको इसी में रहना है। दिस इज़ क्वाइट स्कैरी। Thank you so much for your support and please subscribe, like and share this video. So in the next video we will हम दक्षाई में ही घूमेंगे अगली वीडियो में भी। Thanks.